अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। झारखंड में SIR 30 जून 2026 से शुरू हो चुका है और अब इन 5 तरह के वोटर ID कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आ चुका है। जितने भी झारखंड के लोग हैं, झारखंड में SIR शुरू होने के लिए जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने पहले ही झारखंड में SIR कराने का ऐलान कर दिया था, जो कि 30 जून 2026 से झारखंड में SIR शुरू हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ यही कहना है कि झारखंड वासियों का जो भी वोटर ID कार्ड है, अगर इन 5 तरह का वोटर ID कार्ड है तो उनके वोटर ID कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको पूरी जानकारी यहाँ पर समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि SIR जो है ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि SIR ही के ज़रिए से आपके वोट का जो अधिकार है वो आपके पास रहेगा। SIR में नाम होगा तो आप वोट डाल पाएंगे। अगर SIR में नाम नहीं रहेगा, वोट के अधिकार से आपको वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी SIR को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब बिहार में SIR शुरू हुआ था और जिन लोगों ने भी SIR को हल्के में लिया, पूरे बिहार का जो डाटा निकल कर आ रहा था, 62 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हो गया, उनके नाम को शामिल नहीं किया। इसी तरह अगर यूपी का आप आंकड़ा देखें तो यूपी में भी 2 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 3 करोड़ लोगों का नाम बाहर कर दिया गया। अगर आप बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में भी 92 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हो गया। अब जो है आपको सीरियस होना होगा, तभी तो आपका नाम SIR में शामिल होगा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि SIR प्रक्रिया के बीच में अपनी वोटर लिस्ट की जांच अवश्य कर लें। यानी SIR जब शुरू हो चुका है तो आपको सबसे पहले अपने वोटर लिस्ट को जांच कर लेना है। SIR की जो लिस्ट है, आपने जो वोट डाला है उसकी जो लिस्ट है वो चेक कर लेना है। छोटी से छोटी गलती भी आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए वोटर लिस्ट की जांच अवश्य करें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR आपके राज्यों में हो रहा है तो आपको छोटी सी छोटी गलती से भी बचना है। SIR में निर्वाचन आयोग का जो भी दिशा निर्देश है उसको पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। अब ये आपको समझना है कि SIR ये क्या चीज़ है। हालांकि ये सबको पता है, बिहार में SIR हुआ, बंगाल में हुआ, गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ, उसके अलावा राजस्थान में हुआ, इन सारे राज्यों में SIR हुआ। SIR का मतलब क्या है तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी इसके ज़रिए से मृत मतदाता जो है उनके नाम को बाहर करना है, या वो लोग
जो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बना कर रखे हैं उनके नाम को बाहर करना, जो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में नाम को दाखिल इंदराज करवा लिया है, वोटर लिस्ट में अपने नाम को शामिल कर लिया है, उन लोगों के नाम को बाहर करना है। देखिए यहाँ पर बताया किन मामले में जांच होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है उम्र में बड़ा अंतर है तो एसआईआर में आपके नाम को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपके नाम को शामिल किया जाता है तो बहुत ही बारीकी से वेरिफिकेशन होगी। देखिए आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड में नाम गलत होता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, एक आदमी है, उनके पिता की उम्र जो है वोटर आईडी कार्ड में 25 साल है और उनका जो लड़का है उनके वोटर आईडी कार्ड में उम्र 20 साल है। तो अब देखिए पिता की उम्र वोटर आईडी कार्ड में 25 साल है और उनका जो पुत्र है उनकी उम्र वोटर आईडी कार्ड में 20 साल है। अब आप ये बताएं कि 5 साल का ही अंतर होगा पिता और पुत्र के बीच में, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर इस तरीके का है तो आपको सही करना होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ साफ कहा है कि अगर इस तरीके का अंतर है, पिता की उम्र 25 साल है, पुत्र की उम्र 20 साल है, 5 साल का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है, तो ये गैर कानूनी है, ये गलत है। कम से कम 20 से 25 साल का डिफरेंस तो ज़रूर रहना चाहिए। जैसे अगर पिता की उम्र यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड में 30 साल है तो कम से कम जो वोटर आईडी कार्ड में जो पुत्र का नाम है वो 18 साल से तो पहले नहीं बनता है, तो कम से कम 15 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ये साफ साफ निर्वाचन आयोग ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर इस तरीके की गलती है तो आपके नाम को एसआईआर में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, एक आदमी का नाम कई जगह में शामिल है, यानी आपके अलग अलग 2 बूथों में आपका नाम शामिल है। यानी एक बूथ वो है जहां पर आप वोट डालते हैं, एक दूसरा बूथ है वहां भी आपका नाम शामिल है। तो ऐसे लोगों के साथ भी कार्रवाई होगी। आपका सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही नाम रहेगा, 2 जगह आपका नाम नहीं रहेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर परिवार की उम्र में असंगति, इसमें भी अगर आप फंस सकते हैं, इसमें भी आपका नाम एसआईआर में शामिल नहीं हो सकता है। अगर पिता और बेटी की उम्र में अंतर है तो जांच होगी, यानी अगर पिता की उम्र में कुछ और है और जो पुत्र है उसमें असंगति पाई जा रही है तो उसकी भी यहाँ पर जांच की जाएगी। उसके बाद देखिए 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम है तो उसकी भी जांच होगी। यानी आप जान रहे हैं कि झारखंड में वोटर लिस्ट का जो है वो गहन पुनरीक्षण हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम बिहार के भी वोटर लिस्ट में है। अब क्या होगा कि आपका एक ही जगह नाम हो सकता है, या तो आप बिहार में अपने नाम को रखिए या आप अपने नाम को झारखंड में रखिए। 2 जगह एक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है, ये साफ साफ निर्वाचन आयोग ने कहा है। उसके बाद देखिए, जन्म तिथि में बड़ा बदलाव, उम्र में बार बार नाम को चेंज करने पर भी आपका नाम एसआईआर में शामिल नहीं होगा। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने उम्र को घटा देते हैं। पहले उनके वोटर आईडी कार्ड में 25 साल उम्र थी, फिर उन्होंने घटाकर वहाँ पर 20 साल कर दिया, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास सब डाटा होता है। वो सारे डाटा को इकट्ठा करके रखते हैं और फिर जब आप अपने डाटा को डालते हैं फौरन आपका डाटा पकड़ा चला जाता है। तो इसलिए अगर आपने बार बार नाम सही करवाया है तो आपको एक प्रूफ वहाँ पर देना होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है इन 5 तरह के लोगों का जो वोटर आईडी कार्ड है वो बंद हो जाएगा अगर आप जांच में सही पाए जाते हैं। अगर आप जांच में आपका हर चीज़ सही होता है तो आपका नाम एसआईआर में शामिल हो जाएगा, वरना आपका नाम एसआईआर में शामिल नहीं होगा। ये आपको समझ लेना है। तो ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।